अमृतसर के रहने वाले दीपक राजा के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें समाज में कई जगह अस्वीकार्यता का सामना करना पड़ता था। हम प्रभु में तो थे, पर जो सही ढंग से चलना है ना, वो हमें तब नहीं पता था। तो मैंने देखा जो मेरे मदर है उनका लगाव हो गया, मेरे पिता का लगाव हो गया, और मैंने देखा कि वो चर्च में जाना एक्चुअली शुरू हुए, वो दिन रात प्रार्थना में और आगे बढ़ने लग पड़े। तो मैं भी उनके पीछे पीछे मैंने जाना शुरू किया, और जैसे मैं उनके पीछे जाता मैंने देखता कि मेरी मदर क्या कर रहे हैं। मैंने देखना वो जाके चर्च की सफाई करते, कितने काम करते, सेवा करते। मैंने उनको देखते देखते ये चीज़ें भी अपने मन में, अपने जहन में उतारी कि अगर मेरी मदर कुछ कर रही हैं तो उसका कोई ज़रूर रीज़न होएगा। दीपक अपने माता पिता के परमेश्वर के प्रति प्रेम और सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय वचन और प्रार्थना में व्यतीत करना शुरू किया। छोटा था तब भी मैं बहुत देर तक, जब सारे घर वाले सोते थे तो प्रार्थना करता रहता था, पर मुझे रास्ता जो नहीं मिल रहा था वो खुदा के घर पे जाके वो रास्ता मिल गया कि यहाँ से मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। और ठीक वैसे ही जैसे जैसे मैं खुदा के काम में आगे बढ़ा और खुदा भी मेरे नज़दीक आता गया। मेरे बचपन का ही सपना था कि मैं पंजाब पुलिस में जाऊं। जब मैंने एक बार किया, यार मेरा नंबर नहीं आया तो रिजेक्ट हो गया, यार ये गलत हुआ है। पुलिस की नौकरी के लिए सारी आवश्यकताएं पूरी करने के बावजूद जब दीपक को 3 बार अस्वीकार किया गया तो वो बहुत उदास हो गए। तो फिर एक दिन मेरी मदर ने बोला, कोई बात नहीं, मतलब अगर तू खुदा के रास्ते पर चल रहा है, बेहतर है कि खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोचा होएगा। और उन्होंने वचनों के द्वारा मुझे समझाया, और वो वचन थे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और जब मैंने ये वचन सुने और ये वचन मेरे हृदय में गहराई में गए, मुझे लगा कि नहीं, रिजेक्शन ठीक है, लेकिन सचमुच खुदा ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा हैगा। दीपक गांव-गांव में साइकिल पर जाकर प्रभु का शुभ संदेश सुनाने लगे। हालांकि इस सेवा को बढ़ाने के लिए नौकरी की तलाश में अभी भी असफलताएं मिली, मगर उन्होंने प्रभु पर भरोसा बनाए रखा। क्योंकि खुदा के वचन को मैंने पढ़ लिया था कि खुदा अपने वचन से सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन ऐसे प्रार्थना करते करते मैंने सोच लिया, क्यों ना मैं फास्ट रखूं, खुदा से पूछो और खुदा मुझे बताए, और मैंने ठीक वैसे ही किया। 5 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद दीपक को प्रभु से तसल्ली मिली और उन्होंने एक ब्यूटी सैलून में नौकरी के लिए आवेदन किया। मुझे उस जगह पे मेरी जॉब लग गई, और जॉब लगते लगते मैंने देखा कि खुदा मेरे जीवन में काम कर रहा है, मतलब मैंने देख लिया तो मुझे इस रास्ते पे तरक्की मिल जाएगी। दीपक ने मन लगाकर सैलून में काम किया और हर तरह की अस्वीकार्यता और विरोध का सामना प्रार्थना और वचन की समर्थ से किया। कुछ साल बाद उन्होंने अपना सैलून खोला और परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीषित किया। अपनी लाइफ में आपको कितनी भी रिजेक्शन क्यों ना मिली हो, कितना विरोध क्यों ना हुआ हो, पर फिर भी अपना जो विश्वास आप खुदा के ऊपर रखिए। खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है। अगर हमारी सोच डिफरेंट है, लेकिन खुदा ने आपके लिए कुछ अलग सोचा होता है। तो इस वचन में आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो, अपने सब मार्गों में उसी के अधीन रहो, वह तुम्हारे मार्ग सीधा करेगा। इसलिए जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमारे मार्गों को सीधा करता है, और हमारे जीवन में कोई भी तब रिजेक्शन नहीं रहती है, और हमारे जीवन में आशीषें आती हैं।